शासन में था हो, जैसा बसपा के शासन में था उत्तर प्रदेश चाहिए। तो ये बीजेपी सरकार कह रही है कि तुम्हें खाए बिना मरे न देव और तुम्हें आगे बढ़े न देव, तो लड़का बढ़े न दे है न नौकरी मिल रही है। नौकरी मिल रही है लेकिन बड़े लोगों को मिल रही है न साहब। यहाँ तो हरे राम हरे हरे, दुद्दू अंडा घरे घरे, और हरे कृष्णा हरे हरे, मुर्गी काटे घरे घरे। ये अखंड भारत है न कि ये भारत माता। बात मनता माने तो जाए पकड़े पहले वहीं पिल के खाए देखिए, तो कमजोरों की बलि चढ़ाई जाती है। हाँ बोलिए साहब। मुख्य समस्या क्या है सर यहाँ पर? मुख्य समस्या यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि साहब यहाँ कोई रोजगार नहीं है। कालीन था वो भी बंद कर दिया गया, पटिया का ढोका का कारोबार था वो भी बंद कर दिया गया, ने गरीबों को खींच दिया गया, उनकी पूरी के पूरी लिस्ट खींच दिया गया है। कब से ऐसे घटे हैं रोजगार के? ये साहब 5 साल हो गया। बीजेपी सरकार ये 5 साल हुआ साहब। हाँ, ये सोचने की बात है साहब, ये सोचने की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपनी राजपाट को छोड़ करके अब विश्व के उपदेश में सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात किए। उन्होंने कहने का मतलब समता समानता के विचार दिए, लेकिन और जो आए हैं अभी तक यहाँ समता और समानता के विचार नहीं देते। लेकिन वो नारा देते हैं सबका साथ, ये सबका कहते हैं सबका विश्वास। ये कहते हैं, ये कहते हैं। उन बताया ना आपसे कि उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन 2024 के बाद जब उनकी सरकार बनी 2014 के बाद, तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा लगा करके वोट तो ले लिए। जनता हमारी मजबूरन दे दिया कि एक बार मोदी को देखा जाए, 2 बार देख लिया गया। ये सोचा गया कि अगर 5 साल में नहीं पूरा हुआ तो अब पूरा हो जाएगा, लेकिन जब उनकी सरकार बन गई तो इन्होंने अपने मुंह पे उंगली रख करके और कहा कि 5 साल चुपचाप। ये सोचिए साहब, एक कोरोना की बीमारी आया है, हनुमान चालीसा कहता है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता और असबर दीनी जानकी माता। तो जब शरीर में 2 निधि नहीं है साहब, जब 9 निधियां है तो 2 निधियां तो बंद करा रहे हैं। कहते भैया गाड़ी से परान निकल गए, आँखी से परान निकल गया, सब निधियां को बंद करा दीजिए, तब माना जाएगा कि कोरोना आया है और मास्क लगाया गया है। योगी जी के नुमाइंदे कहते हैं, बीजेपी के नुमाइंदे ये कहते हैं कि बेशक महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन शांति तो बनी हुई है। बीजेपी की सरकार ऐसी बात है, ये बनिया की सरकार है। बनिया क्या कहती है? खाए जाने बनिया, डोले जाने भैंस, और जौन खाए बनिया उका खाए दुनिया। देहात की बहन बिटिया घास छिलते छिलते वो चुचुक के खटाई हो जाती हैं, लेकिन बनिया की औरतें पगहा नहीं पकड़ती हैं, लेकिन वो मलाई खाते खाते मोटाई बढ़ जाती है। लेकिन वो कह रहे बहन बेटी सुरक्षित है। आज दूसरी चीज बनिया की एक आदत है और है कि वो जीवन भर टेनी मारेंगे, लेकिन हमारे देश के मूर्ख लोग उन्हें कहते हैं साव। जो जीवन भर टेनी मारता है उसको हमारे देश के लोग कहते हैं साव। तो मैं साव नहीं मानता हूँ साहब। ये बहन बेटी सुरक्षित है क्या वाकई में? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं। जब आप सोच लीजिए कि हमारे पूरे मिर्जापुर के अंदर अगर कोई बनारस से आया है या देहात से आया है, अगर सिटी के अंदर अगर चाहें कि हमारी बहन बिटिया कहीं बाथरूम बैठ जाए तो कहीं जगह नहीं बनाया गया है। वो तो कह रहे हैं ना, देश में नहीं बनाया गया है साहब। किसी चौराहे पे आप चेक कर लीजिए। शौचालय की सरकार है मोदी सरकार। ये साहब उनकी झूठी बात है। हाँ, झूठे का बोल वाला और सच्चे का मुंह काला साहब। अच्छा, अपराध कुछ कम हुआ है? अपराध क्या कम होगा साहब? यहाँ अपराध कम नहीं होगा। सच्चाई अगर देखिए तो यहाँ धर्म की बात अगर आप करते हैं तो यहाँ पूजा धर्म क्या है, ये वो कहते हैं, हम भी कहते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि 10 चीज नहीं है। भाग, भगवान, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, जन्म, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा नहीं है। यार यहाँ पे तो महाशिवरात्रि मनाई जा रही है बहुत सारे लोगों द्वारा। चीजें हमारा देश क्यों कमजोर है? इसी धरती पे ईसाई है, वो साल में एक त्योहार मानता है, कटोरा लेके भीख नहीं मांगता है। और हमारे देश वाले 360 दिन होता है, 380 त्योहार मानते हैं, कटोरा लेके भीख मांगते हैं। ये हमारे देश की सोच है। लेकिन आपके यहाँ बहुत सारे माता के मंदिर भी हैं और वो तिलक लगाए घूम रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है साहब, लेकिन माता का है, लेकिन बाबू को मंदिर नहीं दिखाई देता है। हाँ, यहाँ माता को मानने वाले हैं क्या? माता क्या बिना बाप के हैं? तो माता का नाम बताया जाता है लेकिन बाप का नाम नहीं बताया जाता है। यह हमारे देश की कमजोरी है साहब। अच्छा, आपके यहाँ भी समस्या है क्या सांडों वाली, आवारा गायों वाली? हाँ बिल्कुल साहब। ये तो हम किसान नहीं है साहब, हम तो किसान नहीं है, हम कार्यकर्ता आदमी हैं, जीते खाते हैं, घुमटार करके किताब बुक बेचते हैं।
लेकिन रह गई बात सांड के बारे में, क्या देखेंगे? यहाँ की जनता ऐसी है कि दूध पी लेंगे और बछवा को छोड़ देंगे। तो बछवा किसका नुकसान करेगा? जो दूध पिए वह को नुकसान करेगा। ये जनता, ये सांड की बात नहीं है, सांड की बात नहीं है। लेकिन हमारे देश के अंदर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर चाहे तो सांड भी एक नहीं तैर सकेंगे। क्यों? उसका कारण है साहब, आज ट्रैक्टर की जुताई 2 बीघा का अगर 2 वाहकर आए तो उसका पैसा देते हैं 5,000 रुपया, और एक हरवा वो 4 बेरी के वो जोतेगा ट्रैक्टर वाला, फिर भी वो जमीन का जुताव नहीं होगा। और हर वाला अगर एक बार जोत देगा तो वो 4 बार का बराबर होता है। ये हमारे सरकार की कमी है। हमारे सरकार की ये कमी है कि जितनी हमारे देश के अंदर हैं वो क्या है, ट्रैक्टर है, मोनुचवा है। अब जैसे बताइए कि मोनुचवा 50 लेबर का काम कर रहा है, वो लेबर क्या करेगा? ये बताइए सर, आप दलितों के लिए, बहुजनों के लिए समाजवादी अच्छा काम कर सकती है या बीजेपी? देखिए साहब, यहाँ न समाजवादी करेगी न बीजेपी करेगी। क्यों करेगी? ये इसलिए कि हमने समाजवादी को देखा कि जब उनकी सरकार आई तो खाली यादवों को वैकेंसी डाल दी है। अभी बीजेपी की सरकार जब आई तो उन्होंने सवर्णों को नौकरी दे दी है। अब बाकी 85 लोगों में से जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको छांट दिया गया, यानी कि वहाँ क्यों ऑफिस में रखा जाएगा? तो सबसे बड़ी चीज़ है साहब कि हमारे देश के अंदर सबसे बढ़िया ये कमी है कि हमारे देश के नेता अगर थे तो नेता सुभाष चंद्र बोस थे, और बाकी सब 420 हैं। मुलायम सिंह नेता नहीं है? नहीं साहब, हमारे देश में अगर नेता थे तो अम्बेडकर साहब 120 थे, बाकी अभी तक सब 420 आए हैं साहब। 120 कोई नेता नहीं आया है। लोग नेता कहते हैं कि नेता कहते हैं साहब, नेता तो सुभाष चंद्र बोस थे साहब, नेता बाकी कोई नहीं है। अगर नेता थे तो हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहते थे कि हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए। बीएसपी से कुछ लोग चले गए हैं समाजवादी पार्टी में, बीजेपी कह रहे हैं बाबा साहब का मिशन चलाएंगे वहाँ। बीएसपी की काम है साहब नेता पैदा करना। हाँ, ये नेता पैदा करती है। जब वो नेता बन जाते हैं तो दूसरे में नेतागिरी करते जाते हैं, लेकिन जूता खाते हैं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो कह रहे मिशन चलाएंगे बाबा साहब का। तो बाबा साहब का मिशन चलेगा साहब, इसमें कोई दुविधा नहीं है। बाबा साहब का मिशन चलेगा, इसलिए कि हम यहाँ पे पूछना चाहते हैं पूरे भारत के सभी मतदाता से कि मतदाता के जन्मदाता कौन है। और नेता और मतदाता बने हैं भारत में, सभी मतदाता और नेता जन्मदाता कौन है साहब? सर एक सवाल और आपसे, लोग कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है ना गुंडों की पार्टी है और दंगे करवाती है, इसमें कुछ सच्चाई है क्या? गुंडों की पार्टी अगर देखना चाहते हैं तो सबसे बड़ा यहाँ पे गुंडा अगर है तो आरएसएस है। न मजबूत नहीं, कमजोर कर रहे हैं, मजबूत नहीं कर रहे हैं साहब। बिल्कुल राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन काम राष्ट्र के हित की नहीं करते हैं साहब। ये सब राष्ट्रद्रोही है। हाँ, गौर से देखिएगा तो ये सब राष्ट्रद्रोही है। उसका कारण है आप गौर से अगर देखेंगे तो बीजेपी का काम हमने आपसे बताया कि ये झूठी बात देता है, जनता को देता है और जनता को कुछ देता नहीं है, लेता है देता नहीं है। हाँ, अंधे घटे बनिया बढ़े बनिया देख तमाशा बनिया का के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ साहब, ये बनिया की सरकार है, ये बनिया की सरकार है न साहब। तो हमने बीजेपी को बनिया की ही सरकार मानते हैं। वोट नहीं देंगे साहब, मोदी की सरकार नहीं है, मोहन भागवत की सरकार चल रही है। जहाँ जितना साहब मोहन भागवत कहेंगे उतने मोदी करेंगे। अगर मोदी अपने मन से एक काम करके दिखा दे हमारे पूरे भारत के अंदर, कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, जनता से क्या कहना चाहोगे आप? जनता से हमें कहना चाहते हैं कि जो साधु हैं उनके मठ है, राज नहीं। हाँ साहब, जनता को हम ये बरवक्त करना चाहते हैं कि जनता की ये मोदी बरवक्त ये कह रहे हैं कि तुम्हें खाए बिना मरे न देव और तुम्हें आगे बढ़े न देव और तुम्हारा लड़कियां पढ़े न देव और 2022 के चुनाव जीत जाता आवास में रह ही न दे। तीसरी बार जब आए मिर्जापुर के जनपद पे तो उन्होंने कहा कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा, लेकिन मोदी जनता सोचे कि हम तो हेलीकॉप्टर से बम्बई से आएंगे, लेकिन फिर भी जनता को पैदल डोला दिया, फिर भी जनता को समझ में नहीं आया साहब। तो ये बीजेपी सरकार कह रही है कि तुम्हें खाए बिना मरे न देव और तुम्हें आगे बढ़े न देव, तुम्हारा लड़का बढ़े न देव। बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं कि जो काबिल व्यक्ति है ना, जो पढ़े लिखे हैं, उनको तो नौकरी दे रहे हैं हम। नहीं साहब, यहाँ शिक्षा नहीं है और दूसरी चीज़ है कि हम रोजगार नहीं है, न नौकरी मिल रही है। नौकरी मिल रही है लेकिन बड़े लोगों को मिल रही है, छोटे बच्चों को नहीं।
काबिल नहीं है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, काबिल हैं लेकिन उनको ना काबिल कर दिया जा रहा है। जो पात्र हैं साहब उसको अपात्र बना दिया गया है, और जो पात्र हैं उनको पात्र बना दिया गया। जो अपात्र हैं उसको पात्र बना दिए हैं, और जो अपात्र हैं उनको पात्र बना दिए हैं। लेकिन जो राम मंदिर बना रहे हैं उससे कितना राम मंदिर से साहब नहीं, हमारे देश को शिक्षा चाहिए। राम मंदिर से काम नहीं चलेगा। हमारे देश के अंदर दो चीज़ अनिवार्य है, एक स्वास्थ्य विभाग चाहिए और एक कॉलेज बच्चों के लिए पढ़ने के लिए चाहिए। रह गई बात, ये तो बीजेपी सरकार है, ये बनिया की सरकार है, ये तो बरबखत कहती है तो खाए बिना मरे न दे, तो आगे बढ़े न दे, तो लड़कियाँ पढ़े न दे। और जो ये बताइए, जैसे वेस्ट उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम चल रहा थोड़ा बहुत, हाँ, क्या इधर भी ऐसा है? हिंदू मुस्लिम की बात ऐसी बात है साहब। अब देखिए देश की बात आ गई, कहने का मतलब अलिफ से अनार है तब अलिफ से अनार है, वो से अनार तब हिंदू मुसलमान बीमार। जबकि यहाँ आखी के देखा अढ़ाई जात बा, मेहरारू मन से दू हिजड़ा देखा बा, फिर भी साला 9 से जाति बा, हमारे देश के बहुबात बा। लव मैरिज कोर्ट मैरिज करने के लिए, किसी के बहन बिटिया देखने के लिए, पकड़ने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन संबंध जोड़ने के लिए जाते हैं। हमारे देश की ये बहुबात है साहब। अगर हमारा देश में बहुबात न होता तो भारत 13 खंड नहीं होता। ये अखंड भारत है, न कि ये भारत माता है। वो तो सबको जोड़ रहे हैं, हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं। उनका काम है साहब। उन्होंने क्या कहा, मोदी जी ने, बीजेपी के मोदी जी ने जब यहाँ पे आए तो उन्होंने एक बात बोले। क्या बोले साहब? कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन जब उनको जनता यहाँ की साथ दे दिया तो मोदी जी ने किए क्या कि जब उन्होंने शपथ ले लिए तो 20 रोज बाद अपने मुंह पर इंगली रख करके बोले कि 5 साल चुपचाप। आने की जनता सब जब साथ दे दिया तो 5 साल उनको चुपचाप करने के ऑब्जेक्शन क्यों लगा दिए आप? ये मोदी जी का कमी है। दे रही है सरकार, इससे तो भला होगा। नहीं साहब, उससे भला नहीं होगा। 5 किलो नहीं देते थे तब पर भी हमारे देश की जनता खाती थी और शान से जीती थी, अपने बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन आज 5 किलो जनता दे करके लोगों को जंगल चोर बना दे रहे हैं और बच्चों को बोकरी बना दिए। वो डांडे डांडे टहल रहे हैं गैया गुरु की तरह। देश मजबूत नहीं है साहब। क्यों नहीं मजबूत है? क्योंकि अब तक हमारे भारत की दस्तावेज आज भी इंग्लैंड के हाथ में है। हाँ, इसको गहराई से देखिए। हमारे देश में ऐसा कोई जमीन नहीं है जो कि बैनामा है, वो वयनामा है। हमारे देश के अंदर कोई सामग्री बिकाता है वो गारंटी नहीं है, वारंटी है। लेकिन ये फिल्म एक्टर है कंगना रनौत, वो कहते हैं कि हमें तो 2014 में असली आज़ादी मिली है। असली आज़ादी में तो स्पष्ट आप देखिए कि मोदी जी ने 2014 में बोले थे, जब सत्ता पा गए थे, कहें कि मैं उग्रवाद खत्म कर दूंगा। लेकिन एक छोटा सा जातवाद है, आपसे बताया कि छोटा सा जातवाद है। जातवाद जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन भारत सज जाएगा साहब। योगी जी सर क्या बहुत मजबूत कर दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश, ऐसा कहते हैं लोग। नहीं, उत्तर प्रदेश की कोई मजबूती नहीं है साहब। देखिए हाईवे से हमारे गरीब बच्चे वहाँ चाटने नहीं जाएंगे। हाईवे के छोड़ दीजिए, जितनी रोड हैं उन्होंने कहा था कि मैं गड्ढा मुक्त कर दूंगा, 5 साल बीत गया, कोई रोड का गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। काशी कॉरिडोर बना दिया मोदी जी ने। वो तो काशी की परिवर्तन कर दिए साहब, वो धर्म स्थल है। विंध्याचल का परिवर्तन कर दिए, वो धर्म स्थल है। वोट धर्म से तो मिलता है। धर्म से नहीं मिलता है साहब, धर्म से नहीं मिलता है, रोजगार से मिलता है। वो तो नारा देते हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। तो राम को लाने से काम नहीं चलने वाला है ना साहब। यहाँ तो हरे राम हरे हरे, दुद्दू अंडा घरे घरे, और हरे कृष्णा हरे हरे, मुर्गी काटे घरे घरे। क्या है साहब? ये हमारे देश का बरबखत अंधकार है। बहन जी कैसा काम करती है? बहन जी का काम सबसे अच्छा है साहब। वो जिसको जो भी कुछ काम करती है आज तक उनके काम में लेकिन नहीं है, तो अगर मगर लेकिन से बचे रहिए साहब। कर्ज मर्ज फर्ज में देश है, तो उनके शरीर से अगर मगर लेकिन नहीं है साहब। लेकिन सर जब बहन जी की सरकार होती है, लोग कहते हैं कि बहन जी पत्थरों में बहुत पैसा खर्च करती है, पार्कों में बहुत पैसा लगाती हैं। बीजेपी भी तो कहने का मतलब पत्थर में पैसा खर्चा कर रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। पत्थर में बीजेपी भी पैसा खर्चा कर रही है। हमारे देखिए कि हमारे देश की जनता को कुछ नहीं मिला, लेकिन विंध्याचल के अंदर कम से कम 20 अरब रुपया भेजा गया। वो किसको मिला? जनता को मिला साहब। जो मीडिया है देश की, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार है, टेलीविजन है, वो बहन जी की बहुत कम सीटें दिखाते हैं। देखिए साहब, मीडिया जो है कमजोरों को बरबखत दबाती है। झूठ बोला था मीडिया। हाँ, कमजोरों को बरबखत दबाती है। ये आप जानते हैं कि वो चाहे मुस्लिम धर्म के हो और चाहे हिंदू धर्म के हो। एक बात मैं गौर से बता रहा हूँ आपसे कि वो हिंदू के भी मैया जो हैं, माई जो हैं, वो बोकरा के बलि मांगा थी, न मुसलमान का अल्लाह बोकरा कुर्बानी मांगा था, न इनकर माई शेरे के बलि मांगा और न उनकर अल्लाह
शेरे के बलि मांगे, काहे कि जो शेरवा के मनता माने तो जाए पकड़े पहले वहीं पेल के खाए दे के, तो कमजोरों की बलि चढ़ाई जाती है साहब। बहन जी विकास की बात करती हैं, कानून की बात करते हैं, गरीबों की बात करती हैं, लेकिन दूसरी पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं, बुर्के की बात करती हैं, हिजाब की बात करती हैं। बहन जी देखिए, सर्जन हिताय की बात करती है, उनकी निगाह में जातवाद नहीं है। उन्होंने हमारे मिर्जापुर की बात छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर वैकेंसी निकाले थे तो एक निकाली थी सफाई कर्मी के लिए, और अन्य जात हर एक जात उनके शासन में नौकरी पाए थे साहब। लेकिन मोदी के शासन में अन्य जात कोई छोटी जात नहीं कह सकता कि मैं नौकरी पाया हूँ साहब। सर जो मीडिया है बहन जी को क्यों परहेज करती है, क्यों नहीं दिखाती है टीवी पर, अखबार? कारण है साहब, मीडिया बिकाऊ है, ये टिकाऊ नहीं है। तो जो बहन जी कैसे जीतेगी फिर उनसे? तो बहन जी अब जनता के मुद्दे जीतेंगी साहब, जनता उनको चाहती है, और जिस दिन मीडिया चाह लेगी उस दिन साहब ये समझ लिए दिल्ली में भी उनकी सरकार बनेगी। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।